अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें जॉब करनी चाहिए, फ्रीलांसिंग करनी चाहिए या कारोबार करना चाहिए। देखें, ये आपकी अपनी चॉइस है, आपके अपने गट्स हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इसमें फ़र्क बताऊंगा। बाद में आपको जो अच्छा लगे वो आप करें। अब ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड हो जाती हैं और थोड़ी थोड़ी चीज़ें कम हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर जो चीज़ें कम और ऐड होती हैं वो होती हैं ज़िम्मेदारी और रिस्क। इसको मैं अक्सर अपने अल्फाजों में बयान करता रहता हूँ कि ज़िम्मेदारी एक स्टेप होता है, फिर रिस्क एक स्टेप होता है। अब इन तीनों कैटेगरीज के अंदर जॉब में दोनों चीज़ें कम होती हैं और उसके बाद फ्रीलांसिंग का स्टेप आ जाता है। फ्रीलांसिंग में ज़िम्मेदारी और रिस्क ज़्यादा हो जाता है। फिर कारोबार आता है, कारोबार में ज़िम्मेदारी और रिस्क और ज़्यादा हो जाता है। अब फ्रीलांसिंग भी कारोबार ही होता है और देखा जाए तो जॉब भी एक कारोबार ही है, एक डीलिंग है आपकी, किसी कंपनी के साथ कमिटमेंट है। और ये भी ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी जॉब के अंदर रिस्क लेते हैं या जिम्मेदारी लेते हैं आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये भी एक्सेप्शन है। मतलब आप जॉब कर रहे हैं, उसके अंदर आप जिम्मेदारी लेते हैं या रिस्क लेते हैं, मतलब रिस्क टेकर हैं, डिटर्मिन बंदे हैं और आप कंपनी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, तो यकीनन आप उसमें आगे बढ़ते हैं। लेकिन फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि आपको बहुत सारी स्किल्स खुद ही सीख के और खुद ही इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है। आपके बगैर दूसरे लोगों के खुद सारे काम करने पड़ते हैं और एक वक्त आता है आप उसी फील्ड को एक्सपेंड कर लेते हैं, दूसरे लोगों को हायर करके उसी फ्रीलांसिंग के अंडर ले आते हैं। अब फ्रीलांसिंग के अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, आपको बेचना भी खुद है, बनाना भी खुद है और उसके बाद जो भी सारी चीज़ें करनी है उसके लवाजमात हैं बैक स्टेज, वो भी आपको खुद करके क्लाइंट को उसकी प्रोडक्ट पहुँचानी है। और जॉब में ऐसा नहीं है। जॉब में आपको ख़ास एक निश में रखा जाएगा, एक काम पे रखा जाएगा, वो आप काम करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। और उसके बाद आ जाता है कारोबार। कारोबार में ऑफ कोर्स अंडरस्टूड है कि आपने बहुत सारे लोगों को हायर करना है और उसमें भी आप अकेले भी काम कर सकते हैं, 2 लोगों के साथ भी काम कर सकते हैं, 500 लोग भी रख सकते हैं, हज़ारों में भी जा सकते हैं। तो चॉइस आपकी है दोस्तों। बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि आप पहले जॉब से स्टार्ट करें, छोटी मोटी करें। अगर आपको कहते हैं इंटर्नशिप करनी पड़ती है, बगैर पैसों का भी करनी पड़ती है तजर्बा हासिल करने के लिए, वो ज़रूर करें। शुरू में आप गंवा भी देंगे, मतलब अपनी जेब से भी लगा देंगे, वो भी आपके फ़ायदे में जाएगा, क्योंकि तजर्बा हासिल करना बहुत ज़रूरी है। किताबों में और रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। छोटी मोटी जॉब ज़रूर किया करें अपनी ज़िंदगी के अंदर। शुरू में अपने बच्चों को बताया करें, अपने दोस्तों को बताया करें, अपने भाइयों को बताया करें, जो भी आपके इधर इर्द गिर्द लोग हैं उनको ज़रूर सजेस्ट किया करें। छोटी मोटी जॉब करके आपको कम्युनिकेशन करनी आती है, लोग डील कैसे करते हैं वो आता है, लोग चीज़ें कहाँ से खरीदते हैं वो आता है, लोग बेचते कैसे हैं वो आता है। क्योंकि आप एक चीज़ में एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ आप सारी चीज़ों को कोप अप कर लेते हैं और तब जाके आप फ्रीलांसिंग में कामयाब हो सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि लोगों ने एक्सपर्ट्स होने के बाद फ्रीलांसिंग शुरू की। कुछ लोगों ने, बच्चों ने बहुत यंग एज के अंदर फ्रीलांसिंग शुरू कर दी, लेकिन बात वही आ जाती कि उन्होंने तोड़ फोड़ सारी फिर उसी में की, अपना वक्त लगाया, एक कन्विक्शन थी, एक फोकस था, दूसरी ऑप्शन नहीं रखी और अल्लाह की फिर मदद आ जाती है। वो करने के बाद वो कामयाब हो गए। फिर उन्होंने लोग रखने शुरू कर दिए। ये किस्मत में मैटर करती है। किस्मत मैटर तब करती है जब आप बहुत ज़्यादा उसमें टाइम देते हैं। कुछ लोग सिर्फ सोशल मीडिया से सीख के आगे बढ़ जाते हैं। बात वही आ जाती है कि आप किस चीज़ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जिम्मेदारी शो करते हैं। जब टाइम आप दे रहे हैं तो इसका मतलब आप जिम्मेदारी के साथ टाइम दे रहे हैं ना, तो उसके बाद फिर आप उस चीज़ के अंदर कामयाब हो जाते हैं। चॉइस बच्चों आपकी है, चॉइस कंप्लीटली आपकी। कोई इंसान आपको कामयाब नहीं कर सकता, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे फ्रीलांसिंग में, चाहे बिजनेस में। जॉब में भी लोग नाकाम हैं, फ्रीलांसिंग में भी लोग नाकाम हैं, बिजनेस में भी लोग नाकाम हैं। जॉब में भी लोग ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं, फ्रीलांसिंग में भी लोग ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं और बिजनेस में भी लोग मज़े कर रहे हैं। आप कितना गुड़ डालते हैं, कितना मीठा डालते हैं, उतना मीठा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर फील्ड के अंदर लोग कामयाब हैं, हर फील्ड के अंदर लोग नाकाम हैं, या ऐसा नहीं है दुनिया में कोई ऐसी बेस्ट कंपनी है जहाँ पे लोग जाते हैं वहाँ पे उनको फायर नहीं किया जाता या लोग रिज़ाइन नहीं देते। हर चीज़ एक्सेप्शन बेस है। आपकी जो स्किन है ना,
یہ بتاتی ہے کہ آپ کو کہاں پہنچنا ہے. آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے یہ آپ کو کامیاب کرتا ہے اور ناکام کرتا ہے. آپ دوسرے کو دیکھ کے کامیاب نہیں ہو سکتے, اور دوسرے کو دیکھ کے اس کے ایکسپیرینس کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کام میں نقصان ہے, فائدہ نہیں ہے. چھوٹی موٹی جاب ضرور کریں, سٹیپ بائی سٹیپ چلیں, آپ یقیناً کامیاب ہو گئے. لیکن اینڈ آف دا ڈے آپ جتنا اوپر رہیں گے اپنے جاب کے, فری لانسنگ بزنس کے اوپر یا بزنس کے اوپر, تو آپ اتنا کامیاب ہو گئے. میں کئی بار بتا چکا ہوں, کاروبار ہو یا کوئی بھی چیز ہو, یہ ایک بچے کی طرح ہوتا ہے. بچے کی پرابلمز بدل جاتی ہیں اس کے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ, پرابلمز ختم نہیں ہوتی. اسی طرح بزنس میں پرابلمز بدل جاتی ہیں, ختم نہیں ہوتی. ان پرابلمز کو ٹیک کیئر کرنے کے لیے آپ کا اوپر ہونا بہت ضروری ہے. کوئی بھی کام کریں, آپ کا اوپر ہونا بہت ضروری ہے. دنیا میں کوئی دوسری طاقت آپ کو کما کے نہیں دیتی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے لوگ آپ کو کما کے دیں گے, یہ آپ سب سے بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں. اوپر رہیں اپنے بزنس کے اوپر, اپنے فری لانسنگ جو بھی آپ کی نیش ہے یا جاب کے اوپر آپ کامیاب ہیں. اگر نہیں تو آپ کو کامیاب کوئی طاقت نہیں کر سکتی. آپ مکمل ناکام رہیں گے. آپ لوگوں کے آگے جا کے یہی پوچھتے پھریں گے مجھے کون سا کام کرنا چاہیے, مجھے کوئی آئیڈیا دو. کوئی آئیڈیا ایسا نہیں ہوتا کہ جو آپ کو کامیاب کر سکتے ہیں, سوائے اس کے کہ آپ ایک چیز کو چن لیں جس میں آپ کا دل ہے, پیشن ہے, آپ کو لگتا ہے کہ میں ہر وقت کر سکتا ہوں. وہ چیز آپ کو کامیاب کرے گی. جاب بھی اچھی ہے, فری لانسنگ بھی اچھی ہے, کاروبار بھی اچھا ہے, لیکن وہی جس میں آپ فٹ بیٹھتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے آپ کہاں فٹ بیٹھتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا.